हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का पार्ट 3 जिसकी हेडिंग है इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स है। अब देखो पार्ट 3 तक हम पहुंचे कैसे, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्रॉस करके। ठीक है, जो पार्ट 3 है और जो उसके बाद वाला जो पार्ट नहीं है अपील्स, अपील्स का कौन सा पार्ट है एक बार चेक करके बताना है। अपील्स का कौन सा पार्ट है मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो अपील्स के पार्ट से पहले और एग्जीक्यूशन पार्ट के बाद, ठीक है, ये जो बीच में फलाना ढिमकाना वाली चीजें आती हैं उससे रिलेटेड हम लोग जो डील कर रहे हैं वो एक बार देख लेना अलग से। ठीक है, कि कौन सा है। तो देखो अपील्स हम लोग कौन से पार्ट में डील करते हैं, अपील्स हम डील करते हैं पार्ट नंबर आई थिंक 7 पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, 7th पार्ट है। ठीक है, 7th पार्ट है। तो सेकंड पार्ट से लेकर के जो 7th पार्ट वाला रास्ता है, यानी कि 3rd 4th 5th 6th, ये जो ऐसे ऐसे पार्ट्स है, मैंने इन दोनों के अलग अलग वीडियो बना रखे, इनको अलग से कर लेना। ठीक है, ये जो है ये मिसलेनियस पार्ट्स भी नहीं है, ठीक है, और मेन पार्ट्स भी नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रोसीडिंग्स के बीच में जरूरत होती हैं, जैसे कि पार्ट 6 हो गए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सप्लीमेंट कर रही है ऐसी प्रोसीडिंग्स जो सप्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग। तो ये हो गया ऐसे सप्लीमेंटल स्पेशल। देन इसके बाद पार्ट 4 और पार्ट 3 जो हम लोग आज करने वाले हैं वो देख लेना। पार्ट 4 है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, पर्टिकुलर केसेस वाले जो सूट्स हैं। और जो थर्ड वाला है वो है इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग जो अलग अलग इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब देखते हैं इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, कि कुछ इंसिडेंट आ गया उसकी वजह से वो प्रोसीडिंग जरूरी है। अब इंसिडेंट कौन सा ऐसा इंसिडेंट आ गया जिसकी वजह से वो प्रोसीडिंग जरूरी है, हम इसमें देखते हैं। तो सेक्शन नंबर 75 से लेकर के इसमें सेक्शन नंबर 75 से लेकर के 78 तक डील है। कैसे 78। ठीक है, क्या हो गया ये। अभी पोर्शन किससे डील करता है, कमीशंस हमने कहा टैकल किया है, ऑर्डर नंबर 26। कौन से ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 26। तो ये कमीशंस ऑर्डर नंबर 26 प्लस कौन सा पार्ट लिखोगे, पार्ट 3। कितने सेक्शंस होते हैं उसमें, 75 से 78। ठीक है, ज्यादा सेक्शंस नहीं है, 4 सेक्शंस है। अब हम चलते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 75। अब ये कमीशन से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 75 बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। कोर्ट की क्या पावर है, तुम कमीशन इशू करो, कोर्ट की बस उतनी पावर है। क्यों कमीशन इशू करे, अरे कमीशन जो है ना जैसे दुर्गा माँ का हाथ होता है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, कमीशन के थ्रू बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि एग्जामिन करो, लोकल इन्वेस्टिगेशन करो, पार्टीशन करो, ये चुटर पुटर वाले जो काम होते हैं ना जो कोर्ट खुद जाके नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट तो सुपीरियर है। तो वो कमीशन क्या है, कमीशन डाल देता है जो भी स्पेशलाइज्ड है जिस फील्ड में, वो उस चीज की प्रोसीडिंग करे। ठीक है, जहां कोई प्रोसीडिंग आ गई बीच में फंस गई तो कोर्ट सोचेगा अरे यार अब फिर से कमीशन इशू करो, फिर से इन्हें पैसा दो, फिर से इनका बयान लो, ये वही चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 76। सेक्शन नंबर 76 डील करता है कमीशन टू अनदर कोर्ट। अब तुम्हें क्या है, अपने कोर्ट से बाहर दूसरे कोर्ट में क्या है, कुछ जांच पड़ताल के लिए कुछ भेजना है, जुरिस्डिक्शनल केस है। ठीक है, जुरिस्डिक्शनल इशू है, तो वो क्या है, दूसरे कोर्ट में तुम क्या भेजो, कमीशन भेजो, क्योंकि तुम तो ठहरे बड़े आदमी, तुम तो खुद तो जाओगे नहीं, ऑब्वियसली कोर्ट क्यों ही जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है 77 और 78 जो हमें एक साथ करना है। सेक्शन नंबर 77 बात कर रहे हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। क्यों, अगर इंडिया में प्लेस नहीं है, दूसरे कंट्री में है, तो क्या है, तुम रिक्वेस्ट ही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा तो जुरिस्डिक्शन नहीं है। देन इसके बाद 78 बात करते हैं कमीशन। किस चीज की कमीशन से रिलेटेड, अरे कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। ठीक है, फॉरेन कोर्ट कोई कमीशन इशू करती है। ठीक है, किस चीज के लिए, अरे उनकी खुद की छानबीन के लिए। तो 77 क्या हो गया, इंडिया से बाहर गया एक लेटर, और 78 क्या हुआ, इंडिया में आया एक लेटर। ठीक है, यानी कि इंडिया में आई कमीशन, और 77 यानी कि इंडिया से बाहर गई कमीशन। अब हम इसके बेरेट के प्रोविजंस कर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे पार्ट 4 के ट्रिक्स और फिर इसके बाद उसके बेरेट के प्रोविजंस। तो बने रहिएगा, तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइक करना लोग भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज डू लाइक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस को। तो सेक्शन नंबर 75 डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन, जितनी भी कंडीशन है, लिमिटेशंस एज में बी प्रिस्क्राइब द कोर्ट में इशू कमीशन। किस चीज के लिए मैंने बताया था, बहुत हाथ है, कितने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हाथ है, 3 इधर 3 उधर। क्या है, टू एग्जामाइन एनी पर्सन, एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लोकल इन्वेस्टिगेशन क्यों लिखा है, अरे जिस एरिया किसी और एरिया में लोकली इन्वेस्टिगेट करना है तो कमीशन कर दो इशू। देन टू एग्जामाइन, और अब देखो लोकल इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में कहाँ मेंशन है मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट इसके बाद है टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट। क्या करना है, एग्जामिन करना है और एडजस्ट करना है क्या, अकाउंट्स। क्यों, क्योंकि जो कोर्ट है उसने क्या है, सीए की डिग्री नहीं ले रखी है। ठीक है, मेगा पार्टीशन, क्यों, क्योंकि कोर्ट ने जो भी पार्टीशन करना है उसकी डिग्री नहीं
ले रखी है, ठीक है, कोर्ट ने जजमेंट की ले रखी है। टू होल्ड साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, क्यों? क्योंकि जो जजेस हैं उन्होंने आर्ट्स लिया था, साइंस नहीं ली थी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके एंड विच इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, यानी कि तुम्हें सेल करनी है, कोर्ट ने एमबीए नहीं कर रखा है। टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट्स, ठीक है, कोई भी मिनिस्टीरियल एक्ट्स के लिए ये तो कोर्ट कर सकता है, पर फिर भी उनके पास बहुत पावर है, वो कोई भी अपॉइंट कर सकते हैं अपने अंडर। तो समझ गए 6 चीजें हैं, मिसलिनियस याडे सारी चीजें एक ऊपर से याद कर लो, है ना, ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 76 में डील होता है कमीशन टू अनदर कोर्ट, ठीक है, किस चीज के लिए? किसी और कोर्ट में कमीशन भेज रहे हो एग्जामिनेशन करने के लिए किसी इंसान का, ठीक है। इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, देखो अब तुम हाई कोर्ट में नहीं भेज सकते हो, ठीक है, किसी भी स्टेट में सिचुएटेड है। द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू इज सिचुएटेड एंड हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द प्लेस इन विच द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड, ठीक है, जिस जगह पे पर्सन रह रहा है, रिसाइड कर रहा है, उस जगह को भेज दो। नेक्स्ट इसके बाद है जब तुमने भेज दिया कमीशन वमीशन वगैरह जो है डील एग्जीक्यूट हो गई, तो वो कमीशन जो है रिटर्न हो जाएगी, किसके साथ? एविडेंस वगैरह के साथ रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमने डील किया था जब हम ट्रिक्स कर रहे थे। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है? इन ल्यू ऑफ इशूइंग अ कमीशन द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। कमीशन इशू करने के ल्यू में क्या है? तुम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करो, किस चीज के लिए? टू एग्जामिन अ विटनेस रिसाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में नहीं रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, तो तुम थोड़ी अपने वो भेज दोगे ऑफिसर्स। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 78, लास्ट सेक्शन है इसका, कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट। अब फॉरेन कोर्ट क्या है? इशू कर रही कमीशन, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब द प्रोविजन एज टू द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस शैल apply to commissions issued by or at the instance of the court situate in any part of India to which the provisions of this court do not extend, ठीक है, जिस जगह पे कोर्ट एक्सटेंड नहीं करता है वहां पे कोर्ट्स एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट है कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोर्ट स्टेट किसी भी कंट्री का आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो वो कमीशन से रिलेटेड है। क्या है? सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोविजंस एज टू द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशन, कि कमीशन क्या करेगी, कैसे करेगी, ठीक है, किस चीज के लिए? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए। शैल अप्लाई टू कमीशन इशूड बाय और एट द इंस्टेंस ऑफ, कौन अथॉरिटी है? ये जो हमने 3 के बारे में डील किया है, ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें इशू नहीं करना है, कौन कौन से एक बार देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट 4 पे, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। अब आते हैं सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। कौन से केसेस में? अरे ये जो पर्टिकुलर केसेस है उससे रिलेटेड है सूट्स। अब देखो, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, कैसे सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर। अब देखो ये हमने कहाँ डील किया? ये हमने डील किया ऑर्डर नंबर 27 में, ठीक है, 27वें ऑर्डर पे डील किया। 26वें पे हमने पिछला वाला किया था कमीशन वाला, 27th ऑर्डर हम इधर कर रहे हैं पार्ट 4 में। 26th ऑर्डर हमने कहाँ किया था? पार्ट 3 में, ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है। सूट्स बाय और अगेंस्ट किसका? गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ऑफिसर। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल है, ठीक है, कैसे? इन ऑफिशियल कैपेसिटी। अब देखो इसका ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और इसके नीचे हो गया हमारा 4। ये हमें 4 चीजें करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया? सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, सेक्शन नंबर 79 से लेकर के 82 में डील होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सूट्स बाय एलियंस एंड फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड वॉइस, ठीक है, सूट्स बाय और अगेंस्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट है, ये फॉरेन लोगों के अगेंस्ट है। 83 से 87A। देन इसके बाद है सूट अगेंस्ट रूलर्स और फॉर्मल इंडियन स्टेट्स, ठीक है, रूलर्स कहाँ के? फॉर्मल इंडियन स्टेट्स के, 87B। देन इसके बाद है इंटरप्रेटर सूट, ये है सेक्शन नंबर 88। अब देखो हम इसमें करेंगे सेक्शन नंबर 79, 80, 81, 82। 82 के बाद हम करेंगे 88, ठीक है, सेक्शन नंबर 88 क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमने कहाँ डील किया था? ऑर्डर नंबर 35 में, 35th वाले ऑर्डर में हमने ये डील किया है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर। अब देखो सेक्शन नंबर 79 से 82 को हम डील करते हैं इसमें। 79 में है सूट्स, 80 में है नोटिसेस, 81 में है, देखो 81 में एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, ये क्या है? हथकड़ियां हैं, हथकड़ियों से एग्जाम्पशन और पर्सनल अपीयरेंस। अब इसमें क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब देखो सूट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड है, तो कुछ एक अपर हैंड होगा उनके पास, वो हम कहाँ डील करेंगे? सेक्शन नंबर 80 यानी कि नोटिसेस, 2 months पीरियड एक दिया जाता है, वो हम डील करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम जो इसके बाद पढ़ेंगे वो है इंटरप्रेटर, सेक्शन नंबर 88। अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे, ठीक है। सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन अ सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड। अब देखो इसमें नामकरण की बात हो रही है कि नामकरण क्या होगा, कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ जो भी है, ठीक है। ये हो गया 79। इसमें है किसके बारे में? सूट्स। यहाँ पे लिख दो तुम
नामकरण, ठीक है, नामकरण के बारे में है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 80, ठीक है। सेक्शन नंबर 80 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसमें क्या है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 नोट सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखो जो भी गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक ऑफिसर है, ऑफिशियल कैपेसिटी में है, उसके अगेंस्ट सूट नहीं इंस्टीट्यूट होगा तुरंत, ठीक है। सूट नहीं इंस्टीट्यूट होगा, क्यों? अगर तुम्हें कंप्लेन है तो तुम क्या है 2 महीने का उसको टाइम दो, नोटिस दो, ठीक है, कि हम तुम्हारे अगेंस्ट सूट करेंगे, आपसे हमें ये शिकायत है। उसको क्या बोलेंगे, शिकायत पत्र टाइप कुछ बोल देंगे, ठीक है। उससे क्या है, कॉज ऑफ एक्शन तुम्हारा अराइज हो जाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज होगा, जब तक तुम नोटिस नहीं दोगे, 2 महीने का टाइम पीरियड नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होगा। इसमें क्या है, इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, किसको दोगे तुम, डिलीवर किसको करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है। इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इट रिलेट्स टू रेलवे, जनरल मैनेजर, अब देखो रेलवे का है तो जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट, अगर स्टेट से रिलेटेड है तो चीफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिस ऑथराइज्ड बाय दैट गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट में, ये तो देखो सेंट्रल ही आ जाएगा, तो इसमें कुछ हौच पौच नहीं है, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है, क्या, सेक्रेटरी को दोगे तुम, और रेलवे से है तो जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कुछ नहीं तो भैया तुम डीएम को दे ही दो, है ना। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर डिलीवर्ड टू हिम और लेफ्ट एट हिज ऑफिस स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर है, उसको तुम लेटर वगैरह दे दो, स्टेट करो अपना कॉज ऑफ एक्शन, नाम डिस्क्रिप्शन बता दो, अपने रहने का जगह बता दो। तुम ऐसे एनोनिमसली नहीं कर सकते हो ना किसी की अथॉरिटी के अगेंस्ट कंप्लेन ऑफ द प्लेंटिफ एंड द रिलीफ विच ही क्लेम्स, ठीक है। रिलीफ वगैरह जो भी तुम क्लेम कर दो, ये एक तरह से क्या हो गया, तुम कंप्लेन बता रहे हो। एंड द प्लेंट शैल कंटेन अ स्टेटमेंट दैट सच नोटिस हैज बीन सो डिलीवर्ड और रेफ्ट, ठीक है। प्लेंट, अगर तुम प्लेंट कर रहे हो, सूट कर रहे हो, तो तुम्हें पहले नोटिस करनी है और तुम्हें बताना है अपनी प्लेंट में कि तुमने ये टाइम पीरियड जो है दिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया जनरल कोर्स ऑफ एक्शन कि तुम नोटिस दोगे 2 महीने का, पर जहां पे अर्जेंसी आ गई, ठीक है, जहां पे अर्जेंटली क्या है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो तुम क्या करोगे, कोर्ट का विद द लीफ ऑफ द कोर्ट, ये देखो यहां लिखा है विद द लीफ ऑफ द कोर्ट विदाउट सर्विंग नोटिस, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसेक्शन में जो विदाउट सर्विंग नोटिस के बारे में लिखा है, बट द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ इन द सूट वेदर इंटरिम और अदरवाइज एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग टू द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर एज द केस में बी आर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर शोइंग कॉज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ प्रेड फॉर इन द सूट। अब देखो तुम्हें अर्जेंसी है, तुम्हें सूट जल्दी जल्दी करना है, पर तुम नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि तुम्हें 2 महीने का टाइम पीरियड चाहिए, तो तुम क्या करोगे, लीव ऑफ द कोर्ट लोगे। अब कोर्ट भी सोचेगा, अरे यार गवर्नमेंट है, हम तो गवर्नमेंट सैलरी पे ही काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या करें, तो वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे शो कॉज करो कि तुम्हारे अगेंस्ट सूट क्यों नहीं किया जाए, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ प्रेड फॉर इन द सूट, बस ये है। तो गवर्नमेंट को एक अपर हैंड उन्होंने अर्जेंसी में भी दे दिया। नेक्स्ट इसके बाद प्रोविजो है, द कोर्ट शैल इफ इट स्टेट्स आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, ठीक है। कोर्ट को ये लगता है पार्टीज के सुनने के बाद, ठीक है, शो कॉज वगैरह हो रहा है, सुनने के बाद लगता है कि अरे यार इमीडिएट रिलीफ जो है जरूरी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे प्लेंट, ठीक है, ताकि तुम क्या करो 2 महीने का फिर से टाइम पीरियड दो और सब कुछ ये फिर से शुरुआत करो। ये समझ में आ गया। Next, no suit instituted against the government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity shall be dismissed. Dismiss नहीं होगा सूट merely by reason of any error or defect in the notice, ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कोई चुटर पुटर मिस्टेक कर दी है, तुम बहुत बड़ी अथॉरिटी के अगेंस्ट केस करने से नहीं रुक सकते हो जब तुमने 2 महीने का टाइम पीरियड भी कंप्लाई किया है, ठीक है। टू द इफ इन सच नोटिस, अब इसमें उस नोटिस में क्या है, द नेम, डिस्क्रिप्शन, रेसिडेंस, तुम्हारा नाम, डिस्क्रिप्शन, पता वगैरह जो है, गिवन एज टू एनेबल द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और द पब्लिक ऑफिसर टू आइडेंटिफाई द पर्सन सर्विंग द नोटिस एंड सच नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड और लेफ्ट एट द ऑफिस ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी specified in subsection 1, ठीक है। एंड कॉज ऑफ एक्शन एंड द रिलीफ क्लेम बाय द प्लेंटिफ हैड बीन सब्सटैंशियली इंडिकेटेड, कुछ चीजें जरूरी हैं, वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ क्लेम वगैरह कुछ चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 81, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। किस चीज से एग्जम्पशन है, अरेस्ट से एग्जम्पशन है, पर्सनल अपीयरेंस से यानी कि तुम खुद जाओ उससे क्या है, तुम्हें एग्जम्पशन है, ठीक है। क्यों है एग्जम्पशन, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by him in his official capacity, the defendant shall not be liable to arrest nor his property to be attached otherwise than in execution of a decree, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री के अलावा तुम उसको बुलाने के लिए, ये जो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस वाला जो पोर्शन नहीं है,
उसी से रिलेटेड कि तुम ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकते हो जो बीच बीच में उसको बुलाने के लिए तुम कंपेल करने के लिए करते थे, वो नहीं करोगे जब तक एग्जीक्यूशन में ना बोला जाए। नेक्स्ट है वेयर द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डिट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस इट शैल एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। अब मान लो वो क्या है, ऑफिसर है जिसे जंग लड़नी है, तो और उसके अपीयरेंस नहीं जरूरी है क्योंकि वो जंग लड़ रहा है, बस। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, बस इतना ही है। अब देखो इसमें क्या है, डिक्री पास हो गई है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट एज द केस में भी, तो क्या हो जाएगा पब्लिक ऑफिसर सच देखो डिक्री पास हो गई है किसके अगेंस्ट, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट या फिर पब्लिक ऑफिसर, तो सच डिक्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के बिना ये जो है नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिग्री अनलेस इट रिमेन्स अनसैटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। क्या है, एग्जीक्यूशन है, इशू नहीं होगा कब तक, जब तक क्या है, अनलेस इट रिमेन्स अनसैटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री, 3 महीने का टाइम है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 shall apply in relation to an order or award as they apply in relation to a decree if the order or award, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 2, ठीक है, वो कहाँ अप्लाई होंगे, अप्लाई इन रिलेशन टू एन ऑर्डर और अवार्ड, किसमें, ऑर्डर अवार्ड के रिलेशन में अप्लाई होंगे एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू डिक्री if the order or award is passed or made against Union of India or a state or a public officer in respect of any such act as aforesaid whether by a court or by any other authority। तो बस इतनी सी चीज है कि 1 और 2 जो है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड अप्लाई हो जाएंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, जब भी इनके लिए आ जाएगी कोई डिक्री। नेक्स्ट है इज केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज इफ इट वर अ डिक्री। यार देखो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री से रिलेटेड बस ये है कि जो डिग्री है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले सेक्शन से एग्जाम्शन फ्रॉम अरेस्ट है, हेडिंग से समझ में आता है ये एग्जाम्शन ही है। नेक्स्ट क्यों, क्योंकि जरूरत है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, नोटिस, नोटिस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 80 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने सेक्शन नंबर 79, 80, 81, 82 कर लिया, 83 से 87 नहीं करेंगे, 87B भी नहीं करेंगे, ये याद रख लो, एलियन से रिलेटेड है, या ये याद रख लो इंडियन स्टेट के रूलर से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं इंटरप्लीटर सूट्स में, सेक्शन 88 जिसका ऑर्डर था ऑर्डर 35। अब इंटरप्लीटर सूट से रिलेटेड हमने ऑर्डर नंबर 35 में डील कर लिया है। अब इसमें यह है कि वेयर इंटरप्लीटर सूट में भी इंस्टीट्यूटेड, क्या होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, कौन करेगा, वो सब चीजें हमने डील कर लिया। अब इसमें क्या है, वेयर इंटरप्लीटर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। इसमें क्या है, वेयर 2 or more persons claim adversely to one another the same debts, sum of money or other property movable or immovable from another person। अब देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, वो लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बोले अरे ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किसी तीसरे इंसान के अंडर में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंटरप्लीटर सूट जो है इशू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास एक बंदे की गाड़ी है और 2 लोग बोले ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी, बस इतनी सी चीज है, ठीक है। सेम डेप्थ, सेम सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम अनदर पर्सन हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन। अब इसका क्या इंटरेस्ट है, इस इंसान का कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। वो बोल रहा है कि मेरे पास ये जमीन थी, मुझे मेरा रोजाना दे दो, रोजगार दे दो, बस और कुछ नहीं। सच अदर पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट। अब ये इंसान बोलेगा कि मुझे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तो नहीं है, मेरा रोजाना भी चला जाएगा, तो वो इंस्टीट्यूट कर देगा सूट, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट कर देगा सूट। सच अदर पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लेटर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिक्री। अब ये 2 लोग हैं, 2 लोग के अगेंस्ट, दोनों हो गए डिफेंडेंट, इनके अगेंस्ट ये सूट कर देगा फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू होम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। खुद उसको क्या चाहिए, इंडेमनिटी चाहिए, खुद उसको क्या चाहिए, ये देख लो, इंडेमनिटी चाहिए। प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड नो सच सूट ऑफ इंटरप्रेटर्स शैल बी इंस्टीट्यूट। अब देखो पार्टीज की जहां पे राइट देखी जा सकती है कि अरे ये प्रॉपर्टी तो इसकी है, ये तो दिख रहा है आंखों से, यहाँ पे कोई फर्जी सूट नहीं करना है, इंटरप्लेटर सूट इस जगह फर्जी ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। पार्ट 4 सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपका अच्छा लगा हो। पार्ट 3 और 4 मैंने जो शॉर्ट तरीके से करा दिया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल एंड वांट मी टू मेक मोर वीडियोज विद मोर ट्रिक्स एंड आई विल कम अप विद अ 1 hour वीडियो श्योरली कुछ ही दिन में, ठीक है, बिफोर DJS, तो उसको भी देख लेना। 1 hour वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से करवाई। ये नहीं कि मैं आपको सेक्शंस बताते बताते चली जा रही हूँ, मैं उसको जोड़ूंगी एक दूसरे से
तोड़ूंगी पहले और फिर इसके बाद जोड़ूंगी और फिर इसके बाद तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।